हेलो गाइस, तो आज हम लोग न्यू क्वेश्चन पढ़ते हैं लैप्लास का। और लैप्लास का न्यू क्वेश्चन ये है आपका कि फाइंड करना है लैप्लास ऑफ cos 2t माइनस cos 3t बाई 2 डिवाइड में t। ओके, तो सबसे पहले ये सॉल्व करने से पहले हम लोग डिवीज़न प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लगाएंगे इसमें लैप्लास cos 2 माइनस cos 3t को फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमें ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल टू एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, चलिए हमने इसको रखा है, इसको स्प्लिट कर दिया है ना, लैप्लास ऑफ कॉस 2t माइनस लैप्लास ऑफ कॉस 3t। ओके, इसको अब सेपरेट कर दिया। ओके, अब देखो इसका जो वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाता है, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 4 क्यों हुआ, क्योंकि टी का कोफिशिएंट 2 है और 2 हमारा ए होता है और ए हमारा फॉर्मूला में स्क्वायर करना होता है, तो हमने 4 लिखा हुआ। माइनस एच टी सेम उसको भी वैसे ही कर देना है, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 9 क्यों हुआ, क्योंकि टी का कोफिशिएंट 3 है और टी का कोफिशिएंट ए होता है और ये हमारा 3 है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो इसका तो लैप्लास हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है डिवाइड में टी। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो डिवाइड एल एच एस बाई टी एंड टेक इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी टू डी एस इन आर एच एस फ्रॉम प्रॉपर्टीज नंबर 3। ओके, ये हो गया। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लैप्लास ऑफ cos 2t माइनस cos 3t डिवाइड बाई टी इक्वल टू इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया, इंटू डी एस कर दिया है ना। अब देखो ये भी आपका सेम इस फॉर्मेट में आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखो इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, इस फॉर्मेट में, बट हम लोग इसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ये इसका डिफरेंशिएशन ही यहाँ पे आना चाहिए। ओके, आना चाहिए बट नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या आएगा, 2s प्लस 0 आएगा। 4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s, और जो कि 2s हमारा ऊपर इसका डिफरेंशिएशन, इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन नहीं है, इसका भी डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इसको बनाएंगे सबसे पहले, यहाँ 2s लाएंगे, तो लाने के लिए क्या करते हैं, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको देखते जाना है और समझते जाना है। ठीक है, देखिए क्या किया गया है, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी 1/2 से 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका फॉर्मेट में बन जाएगा। 2 से इंटू 2 से डिवाइड किए तो फॉर्मेट में बन गया, इसी का डिफरेंशिएशन बन गया ये। फिर वहाँ यहाँ इसमें भी सेम करना है, 2 से इंटू कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपका फिर से फॉर्मेट में बन गया। ओके, इंटू डी एस। ये अब क्या होगा, 1/2 कॉमन ले लिए, 1/2 दोनों से कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी, ये हमारा एज इट इज़ लिख दिया, ये भी एज इट इज़ लिख दिया, इंटू डी एस। ओके, अब देखो इसको क्या करना है, ये फॉर्मेट में आ गया। फॉर्मेट में आने के बाद क्या करना है, 1/x के फॉर्मेट में आया तो log x में लिख देंगे। log x में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। 1/2 हमारा बाहर आ गया, log एस स्क्वायर प्लस 4, इसमें ये नीचे वाले को लिखते हैं। ओके, और इसका क्या हो जाएगा, log एस स्क्वायर प्लस 9, ये इसको वाला। ठीक है, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता सकते हैं, ठीक है, बट देखो ये कुछ नहीं है, मैंने यहाँ समझा दिया है, इसको फॉर्मेट में लाया। ये देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा ना x के रिस्पेक्ट में, वही यहाँ पे भी है कि ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2s आएगा ना। जैसे देखो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, डी एस स्क्वायर प्लस 4 है, ओके, इंटू डी एस, इसके अगर रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमारा क्या आ जाए, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2s प्लस ये इसका डिफरेंशिएशन 0, तो यही ना ऊपर हमारा लिखा हुआ है, इसी का ना डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन वाला देखना है, मैच करवाना, फॉर्मेट में लाना है और बनाना है। ठीक है, आपको वहाँ पे प्रूव करना नहीं है, आपको सॉल्यूशन करना है अगर कोई आता है क्वेश्चन तो। ठीक है, तो चलिए इसको देखो, अब क्या ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये मैंने समझाया। देखो इसको कैसे लिखना है, लॉग इसको a मान लो, लॉग इसको b मान लो। ठीक है, लॉग a माइनस लॉग b के फॉर्मेट में आ गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। देखो लिख देंगे 1/2 एज इट इज बाहर आया, लॉग a हमारा क्या है, एस स्क्वायर प्लस 4, और b क्या है हमारा, एस स्क्वायर प्लस 9, लिमिट दे दो एस से इन्फिनिटी। ओके, चलिए आगे हम लोग और क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं पूरा। ठीक है, तो 1/2, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, s को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे अगेन वही प्रॉब्लम आया जो आप प्रीवियस लेक्चर में देख के आए थे,
देखे थे ना कि यहाँ पे अगर इन्फिनिटी रख देंगे तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा और फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, अनडिफाइंड वैल्यूज़ आने लगेंगे। तो हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एस स्क्वायर को कॉमन ले लिया हमने, दोनों में से यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, ये एस स्क्वायर कट जाएगा, 1/2 एज इट इज़ बाहर, लॉग 1+4/s², ये बचेगा। ये कैसे आया, समझ में आया ना कैसे किए हैं, एस स्क्वायर को कॉमन लिया गया, ठीक है। तो हमारा जो बचेगा लिख लेंगे 1+4/s² और डिवाइड 1+9/s², इन लिमिट दे देंगे एस से इन्फिनिटी। ओके, हमने दे दिया। अब देखो क्या करना है, 1/2 एज इट इज़ बाहर रख लेना है, लॉग। अब एक बार लिमिट अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा इसके जगह पे, और इसके जगह पे एस स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, बट ये अभी दिख रहा होगा। ओके, चलिए। तो देखिए यहाँ पे अपर लिमिट लिखा हुआ है, यहाँ भी अपर लिमिट वाला लिखा हुआ है, माइनस लॉग ये लोअर लिमिट एस स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या किया, अब देखो इसको हमने 1 कर लिया डायरेक्ट। इसको 1 क्यों कर लिया, देखो 4/∞ या 9/∞ कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 हो जाएगा। अब देखो log 1/1 क्या बचा, log 1 है ना, log 1 लिखा हुआ 1/2 और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा 1, ये 9 है। ओके, ये 9 है, तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको 0 लिख लेना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अलग से नहीं लिखा है, बस यहाँ पे देखो a/∞ इक्वल टू 0। अगर a/∞ a की जगह पे कुछ भी रहे और नीचे इन्फिनिटी रहे तो वैल्यू 0 रहता है, ठीक है। तो log 1/1 log 1, ओके, माइनस एज इट इज, ये सेम लिख देंगे, है ना। अब देखो इसको सेम लिखने से पहले क्या किया, सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, s² + 4/s², ठीक है। और इसी तरह से नीचे भी आएगा, है ना। तो एक बार s² नीचे आएगा और इसका s² नीचे चला जाएगा और इसका s² ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा s² + 4 और इसका s² + 9 आएगा। इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपका यही आ जाएगा, ठीक है। और ये s² कट जाएगा। ओके, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसको ध्यान में रखना है। 1/2 और इसका log 1 का वैल्यू हमारा 0 होता है। ये प्रीवियस हमने वीडियो में पढ़ा है कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, माइनस एज इट इज इसको सेम रख देंगे, s² कटने के बाद लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1/2 log s² + 4/s² + 9। देखो अब इस माइनस को हटाएंगे तो सब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, जब हमारा माइनस लॉग a/b माइनस लॉग a/b, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो लॉग हमारा लॉग a, जब माइनस को हटा देते हैं तो ये पोजीशन अपना चेंज कर लेता है, लॉग b/a हो जाएगा, लॉग b/a हो जाएगा। यानी कि 1/2 लॉग ये चीज़ ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और ये हमारा नीचे आ गया, ठीक है। s² + 9/s² + 4, ये हमारा फाइनल आंसर था। ये हमारा फाइनल आंसर किसका था, Laplace of cos 2t - cos 3t डिवाइड बाई t इक्वल टू 1/2 log s² + 9/s² + 4, ठीक है। ये हम देखो बना के सॉल्यूशन करके भी दिखा सकते हैं, बट आपको क्या होगा ना, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ये होगा कि मेरे हैंड को जो है सो पूरा फेस कवर कर लेता है हमारा पेज को, तो दैट्स वाई मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। आपको घबराने में की कोई बात नहीं है। आपको ऐसा कोई भी चीज़ ना हो जो आपको समझ ना आया हो। अगर ना समझ में आया हो तो भी कमेंट में बताएं, मैं बताऊँगा उस पर, फिर से बताऊँगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और यार पढ़ाई करो, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और ठीक है। और रात में इंजीनियर्स हो यार, रात में पढ़ाई होती है, मुझे पता है। तो थैंक यू और सब्सक्राइब करो।